वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग मेज़रमेंट एंड एरर्स को देखने का ट्राई करेंगे और जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग आज फर्स्ट देखेंगे और अगर टाइम परमिशन मिलता है तो हम लोग एरर्स को भी कवर करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं आज। जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये अपने वर्ड से ही क्लियर है कि सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। मेज़रमेंट में वो सारे डिजिट जो उस मेज़रमेंट के वैल्यू में इम्पोर्टेंस रखता होगा उन सारे डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। तो हमने कुछ मेज़रमेंट का वैल्यू लिया तो उसको नंबर्स में लिखेंगे, तो उस नंबर्स में जो डिजिट इन्वॉल्व होगा उस डिजिट्स में जो भी डिजिट उस मेज़रमेंट में इम्पोर्टेंस रखता होगा उस सारे डिजिट को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। तो अगर हम लोग इसको लिखकर समझने का ट्राई करेंगे तो किस प्रकार कह सकते हैं, देखिए, द वैल्यू noted includes all the digits that can be directly read from दी स्केल और अगर हमारे पास कोई डिवाइस है तो मीन्स उस डिवाइस से या उस डिवाइस के ऊपर जो बना हुआ स्केल है तो वहाँ से जितने डिजिट को डायरेक्टली पढ़ा जा सकता है उनको इंक्लूड करेगा। और क्या इंक्लूड करेगा, तो एंड वन डाउटफुल डिजिट एट द एंड। ऐसा कहने का क्या मतलब है कि सपोज हमने किसी चीज़ का मेज़रमेंट किसी स्केल पर लिया तो उस स्केल में सपोज जो हमारा स्केलिंग हुआ है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा छोटे से पिक्चर में अगर देखने का ट्राई करें तो जस्ट एक पिक्चर में देखते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई स्केल है तो यहाँ पर जो है वो एक मीन्स डिवीज़न है और इससे पहले कुछ सब डिवीज़न है। तो इस प्रकार हमारा जो है वो स्केलिंग किया हुआ है। तो सपोज जो हमारा रीडिंग आया है वो इन बिटवीन कहीं यहाँ कहीं आ रहा है, तो अप टू यहाँ तक का मेज़रमेंट तो हम लोग स्केल से लिख सकते हैं, पर अब जो ये इन बिटवीन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एक मीन्स एस्टिमेशन करते हैं जो कि हमारा डाउटफुल होता है क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, वो हमारे एस्टिमेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो वो डिजिट जो हम लोग डायरेक्टली स्केल से ले रहे हैं और वन ऐसा डिजिट जो हम लोग आई एस्टिमेशन से कर रहे हैं या खुद का अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं, तो वो दो टाइप के डिजिट उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इन दोनों टाइप के ही डिजिट को सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, मीन्स वन डाउटफुल वाला भी और जो हमने मीटर स्केल से डायरेक्टली रीड किया है उनको भी। तो ये दोनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। तो अब हम लोग इस चीज़ को अगर और भी वर्ड्स के टर्म में क्लियर करने का ट्राई करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो देखिए, द डाउटफुल डिजिट corresponds to the doubtful digits corresponds to the high estimation। हम लोगों ने इसको एस्टिमेट किया है, मतलब हम लोगों ने ये मेज़रमेंट लिया है अपने आई एस्टिमेशन से, मतलब इसको हम लोगों ने खुद से एस्टिमेट किया है। आई एस्टिमेशन विदिन
within the smallest subdivision is known as the least count. So least count of the instrument. अब देखिए लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है जो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट सब डिवीज़न किया हुआ है, मीन्स सबसे छोटा वाला जो सब डिवीज़न बनाया हुआ है उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। तो उस सब डिवीज़न में भी जो हम लोग आई एस्टिमेशन से एक डाउटफुल डिजिट को नोट कर रहे हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे दो टाइप के मेज़रमेंट्स पर और दो टाइप के डिजिट पर। एक जो हम लोगों को स्केल से मिलता है और दूसरा जो हम लोगों ने आई एस्टिमेशन से लिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो इस प्रकार हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में दो टाइप के डिजिट इन्वॉल्व होते हैं। तो अब अगर हम लोग कुछ टर्म देखने के लिए चाहेंगे तो सपोज़ हम मेज़रमेंट किस प्रकार से करें, अगर इसको समझने का ट्राई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं। तो सपोज़ जो हमने यहाँ पर जो छोटा सा इमेज लिया था इसको अगर और क्लेरिफाई करने का चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि हम जब किस प्रकार इस मेज़रमेंट को लेते हैं, तो उसी चीज़ को अगर हम लोग लिख कर समझने का ट्राई करेंगे और कोई एग्ज़ाम्पल लेकर समझने का ट्राई करेंगे तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, इफ़ वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट coincides with the zero। सो अगर एक एंड, सपोज़ हम लोग कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं, सपोज़ एक कपड़े का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्केल कर रहे हैं, तो उस कपड़े का वन एंड अगर उस स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा हो, मीन्स विद द जीरो ऑफ द मीटर स्केल, और जो दूसरा एंड है एंड द अदर एंड में fall between 10.4 सेंटीमीटर, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, एंड 5.10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच अगर वो लाई करने लगे उसका दूसरा एंड, सो 10.5 सेंटीमीटर मार्क ऑफ दी स्केल, उस स्केल के इन दो मार्क्स के बीच में अगर हमारा जो है वो दूसरा एंड लाई करने लगेगा, तो इस इंस्टेंट हम लोग क्या कह सकते हैं। उस इंस्टेंट हम लोग कहते हैं कि जो हम इस इन बिटवीन इन दो वैल्यूज़ के बीच में जो हमारा मेज़रमेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग अगर सपोज़ उस स्केल में हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दो सब डिवीज़न के बीच मेंटली और भी सब डिविजन्स लगाते। सपोज़ हमने अगर 10 और भी इनके बीच में अगर 10 स्मॉलेस्ट पॉसिबल और भी इक्वल डिवीज़न कर देंगे, तो यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर के लिए हम लोगों ने 10 सब डिवीज़न कर दिया। तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। सो वी कैन estimate the distance between the 10.4 centimeter and 10.4 सेंटीमीटर, एंड जो यहाँ पर हमारा एज पहुँच रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का, तो 10.4 सेंटीमीटर एंड दी एज
एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो उस ऑब्जेक्ट का जो एज मीन्स एंड का जो एज है उसके बीच और इस फिगर के बीच हम लोग एक आई एस्टिमेशन करेंगे। सो दिस इज नॉट द डाउट, ये हमारा जो है वो 10.4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं। तो दिस इज अवर 10.4 सेंटीमीटर और उस ऑब्जेक्ट का जो एज पड़ रहा होगा उनके बीच हम लोगों को आई एस्टिमेशन करना होगा। तो वो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो वी मेंटली divide the 1 mm in 10 equal parts। हमने उस 1 mm को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद हम लोग गेस करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर में अप्रॉक्स 10 mm होगा। सो अब हम 1 mm को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर गेस कर रहे हैं, गेस ऑन विच पार्ट इज द एज फॉलिंग। और फिर उस मेंटल डिवीज़न में हम लोग सपोज यहाँ पर ये जो दो मीन्स स्केल के बीच का गैप था इसको हमने स्मॉलेस्ट 10 डिवीज़न कर दिया और अब एस्टिमेशन किया कि इसमें से कितने नंबर के डिवीज़न पर हमारा जो एज है वो लाई कर रहा है। तो सपोज़ हमने नोट किया फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम लोगों ने नोट किया कि जो हमारा एज है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो वी मे नोट डाउन द रीडिंग एज सपोज हमने उस टाइम नोट किया कि वो 6th जो हमने मेंटली डिवीज़न किया है उसके 6th डिवीज़न पर फॉल हो रहा है। तो हम लोग उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 10.46 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ नॉट 9। इसको क्लियर रखने के लिए हम लोग इस पार्ट को 4 अच्छा से लिख लेते हैं। सो दिस इज़ 10.4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने ये जो है ये 6 को आई एस्टिमेशन से बना है। अप टू 4 हम लोगों ने स्केल से मेज़र किया है, बट जो 6 है वो हमारा खुद का एस्टिमेशन से आया है। दैट मीन्स व्हाट कि इस टाइम ये जो हमारा 6 है वो हमारे लिए डाउटफुल डिजिट होगा। तो इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हेयर डिजिट्स 1 0 एंड 4 जो है वो हमारा सर्टेन है। इस मेज़रमेंट में 1 0 और 4 जो 3 डिजिट है ये हमारा सर्टेन डिजिट है, बट जो 6 हमने लिया है वो डाउटफुल है क्योंकि इसको हमने खुद से एस्टिमेट किया है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रह जाता है। सो हम ये कह सकते हैं बट 6 इज़ ए डाउटफुल डिजिट और 6 इज़ ए डाउटफुल डिजिट। तो इस प्रकार 1 0 और 4 हमारा सर्टेन होगा और जो 6 है वो डाउटफुल डिजिट हो जाएगा। तो जो डाउटफुल डिजिट है हम लोग यहाँ पर यही सीखने का अभी तक ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 1 0 और 4 ही सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट नहीं है। ये नहीं हम लोगों को सीखना है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो 6 जो हमारा आई एस्टिमेशन से आया है, जिसको कि अभी हम लोग डाउटफुल डिजिट कह रहे हैं, पर वो भी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। मीन्स अगर इस मेज़रमेंट में हम लोगों से कोई सिग्निफिकेंट डिजिट पूछे तो हम लोग कह सकते हैं 1 0 4 और 6 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो कहने का ये मतलब होता है कि डाउटफुल डिजिट भी सिग्निफिकेंट डिजिट ही होता है। सो ऑल दीज डिजिट्स आर called सिग्निफिकेंट डिजिट। सो इन सारे डिजिट्स को भी हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट ही कह सकते हैं। अब इसमें से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो उसको हम लोग किस प्रकार करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं द राइट मोस्ट
द राइट मोस्ट और द डाउटफुल, जो सबसे बाद में आएगा वो राइट मोस्ट होगा और वही हमारा डाउटफुल भी होता है. सो द राइट मोस्ट और द डाउटफुल डिजिट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट. वो जो होता है हमारा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा और जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा. तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, दी लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज दी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और जो राइट मोस्ट होगा मीन्स जो सबसे एंड में आएगा वही हमारा आई एस्टिमेशन से आया है, वही हमारा डाउटफुल डिजिट है और वही हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी होगा. तो अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा इसको अगर हम ट्राई करें कि कुछ और भी एग्जाम्पल्स के टर्म में समझने का, तो किस प्रकार देख सकते हैं कि सपोज इफ ए मेजरमेंट is noted as 600 mm. अगर हमने कोई मेज़रमेंट को 600 mm में लिया हुआ है और हम लोगों ने ये डिफाइन नहीं किया कि इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को कौन से स्केल पर हमने मेज़रमेंट लिया है, मीन्स मीटर के स्केल पर लिया है या सेंटीमीटर के स्केल पर लिया है, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा 600 mm का है. तो इसको हम लोग और भी लिख भी लेते हैं. एंड वी नो नथिंग, हम नहीं जानते हैं स्केल के संबंध में. सो वी नो नथिंग अबाउट दी लीस्ट काउंट और स्केल. लीस्ट काउंट भी उसी से डिसाइड होगा, लीस्ट काउंट स्केल के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सो वी हमेशा कह सकते हैं कि वी नो नथिंग अबाउट दी लीस्ट काउंट. सो लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल. अगर हम लोग उस स्केल के लीस्ट काउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि हम लोग नहीं जानते कि हमने इसको मीटर के स्केल से मेज़रमेंट किया है और सेंटीमीटर के स्केल से मेज़रमेंट किया है या किस प्रकार के स्केल से मेज़रमेंट किया है, ये हमें अभी क्लियर नहीं है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर लीस्ट काउंट क्लियर नहीं है, सो वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दी लास्ट जीरोज. सो ये जो लास्ट जीरो बन रहा है वही तो हमारा जो लास्ट फिगर होता है वही तो डाउटफुल डिजिट में आता है. तो अगर हमें स्केल का पता नहीं होगा तो हम इन ज़ीरोज़ या लास्ट या डाउटफुल डिजिट्स के बारे में क्लियर नहीं होंगे कि कितना नंबर जो है वो उसमें से, मीन्स कितना जीरो उसमें से जो है वो डाउटफुल है या कितना जीरो जो है वो कौन सा जीरो जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा. तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दी लास्ट जीरोज आर सिग्निफिकेंट और नॉट. सो हमारा जो लास्ट जीरो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं ये हम लोग नहीं बता सकते. सो लास्ट जीरोज आर सिग्निफिकेंट और नॉट. सो जो हमारा लास्ट जीरो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं ये हम लोग नहीं बता सकते हैं. तो इसको अगर हम लोग और भी क्लियर करें ऑन डिफरेंट स्केल्स तो किस प्रकार कह सकते हैं कि सपोज इफ द स्केल हैड मार्किंग only at each मीटर, मीन्स अगर ये मीटर स्केल का हो, मीन्स 1 मीटर पर मार्क है, 2 मीटर पर मार्क है, 3 मीटर पर मार्क है,
तो इस प्रकार से अगर हमारा मार्किंग है उस स्केल पे ऑन ईच मीटर, तो देन दी एज मस्ट बी, अगर मीटर के बीच में होगा तो देखिए ये जो है सो 0 to 1 के बीच में आएगा, क्योंकि ये जो हमारा है वो 600 mm है, तो ये मीटर से छोटा ही है, तो ये 0 से 1 के जो है वो बीच में आएगा। तो जो हमारा 6 ही है इसमें से 600 में 600 जो हमारा जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट ही जो है इस फिगर में, वही हमारा आई एस्टिमेशन से आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्किंग 0 और 1 के बीच में है, तो 6 भी जो है वो हमें एस्टिमेशन से ही आ रहा है, हमने खुद एस्टिमेट किया है, क्योंकि इन बिटवीन 0 to 6 हमारे पास स्केलिंग नहीं है, ओनली मार्किंग है 0 एंड एट 1। सो हम लोगों ने 6 भी जो है वो एस्टिमेशन से लाया है। तो इस प्रकार इफ द स्केल हैड मार्किंग ओनली एट ईच मीटर, देन द एज मस्ट बी between the marks 0 मीटर एंड 1 मीटर, इनके बीच में ही होगा हमारा मार्किंग। तो अब अगर हम लोग कहेंगे कि हमने जो 6 लिया है, सो द डिजिट 6 इज एस्टिमेटेड only through I। सो हम लोगों ने 6 को भी I के थ्रू ही एस्टिमेशन करके लिया हुआ है। तो हम लोग इसमें पहले ही डिजिट को जो है सो फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द लेफ्ट मोस्ट डिजिट को ही हम लोग डाउटफुल डिजिट कह रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 6 इज डाउटफुल डिजिट। तो अब देखिए हमारा 6 ही डाउटफुल डिजिट बन रहा है, मीन्स ये ही हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बन गया है। तो इसके बाद का जो नंबर्स होगा या इसके बाद का जो डिजिट होगा तो वो तो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इस नंबर में जो हमारे पास 600 है, सो एंड का जो 2 zeros है ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंड zeros आफ्टर 6 आर इनसिग्निफिकेंट। तो जो 6 के बाद हमारे पास 0 है वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो 6 हमारा यहाँ पर डाउटफुल डिजिट है, सो 6 ही हमारा जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, और रेस्ट उसके बाद जो 0 है वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने वन ऑफ द स्केल से मेज़रमेंट किया जब हमारा मीटर स्केल था। अब सपोज हमने अगर स्केल को चेंज किया, सो बट अब क्या हो कि इफ़ द स्केल हैड मार्किंग एट सेंटीमीटर्स, पहले हमारे पास मीटर्स पर मार्किंग था, अब जो है वो हमारा सेंटीमीटर्स पर मार्किंग है। तो अगर ये सेंटीमीटर्स पर मार्किंग होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले में हमारा जो नंबर आएगा वो अराउंड 60 पर आएगा। सो द नंबर रीड जो होगा वो क्या होगा, इज 60 होगा। तो एंड दीज, ये दोनों ही डिजिट हम लोग को कहाँ से मिलेंगे, मीटर से ही मिल जाएंगे, मीन्स स्केल से ही मिल जाएंगे। सो एंड दीज टू डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये 2 डिजिट जो होगा वो हमारा सिग्निफिकेंट होगा, ये हमारा 2 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और लास्ट का जो डिजिट है द लास्ट 0 इज इनसिग्निफिकेंट। तो लास्ट का जो 0 हमारा हो रहा है वो इनसिग्निफिकेंट हो जा रहा है। तो मीटर वाले स्केल में हमने देखा कि 2 zeros इनसिग्निफिकेंट हो रहा था,
और जब सेंटीमीटर का स्केल ले रहे हैं तो जो हमारा है वो 60 पर ही पूरा नंबर हमें मिल जाता है। 600 mm एग्जैक्टली इक्वल टू 60। सो 60 ही जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाता है। जो लास्ट का जीरो है वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट बन जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को स्केल क्लियर नहीं हो तो इतना जीरो, जैसे फर्स्ट वाले में 2 जीरो इनसिग्निफिकेंट हो रहा है, सेकंड वाले में 1 जीरो सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो इस प्रकार अगर स्केल का ही क्लियर नहीं होगा तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो अगर कोई हमें मेज़रमेंट एग्जैक्टली बता रहा है 600 mm और उसमें से सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए पूछ रहा है, तो हम लोगों को स्केल ऑफ मेज़रमेंट अगर नोन होगा तभी बता सकते हैं कि कौन कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर हम लोग 600 mm लिख रहे हैं तो उस टाइम क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर अब हम लोग लिखने का पैटर्न ही चेंज कर दे कि उससे हमें स्केल का पता चल जाए तो हमारे लिए ये कॉन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सो उसके लिए ही अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो क्या होगा, तो टू avoid confusion, so to avoid confusion one may report only the significant digits। so only the significant digits को ही रिपोर्ट करने का चाहेगा। तब क्या होगा कि हमारे पास कोई कॉन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो इसके लिए क्या होगा, the magnitude may be correctly described by proper power of 10। सो अगर हम लोग इसको थोड़ा और भी समझेंगे। सो अगर हम इनको 10 की पावर में एक्सप्रेस करें तो अगर प्रॉपर पावर में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो हमें मालूम होगा कि कौन से स्केल का मेज़रमेंट है और फिर हमारा कौन कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन कौन सा इनसिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो अभी अपने ही एग्जाम्पल से इस चीज़ को और भी क्लियर करके अगर लिखने का ट्राई करेंगे तो सपोज़ कि जब हमारा क्या हो रहा था, ओनली 6। सो इफ़ ओनली 6 इज सिग्निफिकेंट, जब हमारा इफ़ ओनली 6 इज सिग्निफिकेंट, सो जब हमारा 6 ही सिग्निफिकेंट था इन 600 mm, तो हम लोग इसको अगर 10 के पावर में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। सो वी मे राइट it as 6 into 10 to the power of 2 mm। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग 6 को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 10 का पावर, 6 से इन टर्म्स ऑफ 10 का पावर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सो 6.0। सो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं। सो इसको अगर हम लोग इस प्रकार क्लियर लिखे कि ये 6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 2 mm में अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो ओनली 6 ही हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट हो रहा है। अब इसी प्रकार जो नेक्स्ट हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, तो देखिए इफ़ 6 एंड फर्स्ट जीरो, सो इफ़ 6 एंड फर्स्ट जीरो आर सिग्निफिकेंट, अगर ये दो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा तो इसको हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए 6.0 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 2 mm। तो अब हम लोग कहेंगे कि ये दो हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। और जो लास्ट अगर हमारा mm का ही स्केल होता, मिलीमीटर स्केल ही होता, तो सारे ही जो है वो सिग्निफिकेंट होते। तो हम लोग क्या कहेंगे, इफ़ ऑल दी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इफ़ ऑल दी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो
तो हम लोग किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको लिखेंगे 6.00 इंटू 10⁻² mm। तो अब जो इस तरह से अगर हमारा स्केलिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डायरेक्ट इसका मेज़रमेंट हुआ है स्केल पर। अगर इस तरह से लिखा है तो सेंटीमीटर स्केल पर, और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो मीटर के स्केल पर मेज़रमेंट हमारा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग कन्फ्यूज़न एवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावे हम लोग और भी कुछ टर्म्स केयर कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अगर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट है, तो सपोज़ इन टर्म्स ऑफ सम डेसिमल मेज़रमेंट हो, तो उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। तो देखिए इफ़ द इंटीजर पार्ट इज़ 0, अगर हमारा जो है वो इंटीजर पार्ट अगर 0 है किसी डेसिमल के टर्म में, सो अगर हमारा इंटीजर पार्ट उस डेसिमल दिए हुए डेसिमल नंबर में इंटीजर पार्ट अगर 0 है, तो अगर एनी नंबर ऑफ कॉन्टीन्यूअस 0, सो एनी नंबर ऑफ continuous zeros after the decimal part, any number of continuous zero after the decimal part के बाद, इसमें से पहला पार्ट क्या है कि अगर हमारा इंटीजर पार्ट 0 है डेसिमल में और एनी नंबर ऑफ कॉन्टीन्यूअस 0 है डेसिमल के बाद, तो जो भी कॉन्टीन्यूअस 0 है वो सारा हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। सो ये हमारा इनसिग्निफिकेंट होगा। सो एक बार और भी इसे समझते हैं। हमारे पास एक डेसिमल नंबर है तो उसमें से कुछ इंटीजर वाला पार्ट होगा और कुछ पार्ट डेसिमल के बाद होगा। तो इसमें ये कैटेगरी है कि जो इंटीजर पार्ट है वो हमारा 0 हो और डेसिमल के बाद अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस 0 है और फिर कुछ भी नंबर हो, तो वो सारे कॉन्टीन्यूअस नंबर जो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। जैसे अगर इसको आप देखेंगे, सो ये हमारा इंटीजर पार्ट 0 हो गया। अब इसके बाद हमने सपोज कॉन्टीन्यूअस 0 लिया, 0 0, सो 2 हुआ कॉन्टीन्यूअस 0। तो इसके बाद अगर हमारे पास कुछ नंबर है 2 3 इस तरह से, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो 2 0 है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट का चर्चा होगा तो ओनली 2 रहेगा। ये दो जो है वही का वही, बस ये 2 ही सिग्निफिकेंट होगा। ये जो कॉन्टीन्यूअस 2 zeros है ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में सपोज़ पहले तो यहाँ पर तो लिया जब इंटीजर पार्ट 0 है, अब सपोज़ हमारे पास अगर इंटीजर पार्ट कोई नंबर है और उसके बाद अगर कुछ कॉन्टीन्यूअस 0 है फिर कोई नंबर है, तो अब ये 0 जो है वो इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, बल्कि अगर हमसे अब कोई यहाँ पर पूछेगा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ही रोकेंगे। अगर कोई कमेंट आएगा तो हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में और भी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना रखकर हमारा काम चल सकता है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो हमारा एरर होगा in the parts of measurement. So thank you.